जय श्री राम। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज फरमाते हैं, ममता का त्याग कैसे होता है। तो महाराज जी कहते हैं कि प्राप्त वस्तुओं में ममता होती है और अपर्याप्त वस्तुओं की कामना होती है। अतः जो प्राप्त है, आपके पास है, उनमें ममता नहीं रखे और नई कामना नहीं करे, तो इतने मात्र से ही केवल जीवन मुक्ति है, जिसको मुक्ति पद कहते हैं, जिसको दुर्लभ पद कहा है, जिसको ऋषि मुनि संत महात्मा प्राप्त हुए हैं, जिसको अक्षर कहते हैं, जिसकी प्राप्ति की इच्छा से ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जिसको वितराग पुरुष प्राप्त होते हैं, उस परम पद की प्राप्ति हो जाए। केवल इतनी बात से कि मिली हुई वस्तु में ममता ना करें और जो नहीं मिली है उसकी कामना नहीं करें। मिली हुई वस्तु को आप नष्ट कर दो, फेंक दो, जला दो, ये मैं नहीं कहता हूँ। ये वस्तुएं हैं जैसे भी रहे, पर उनमें मेरापन है, उसको नहीं रखें। उनके रहते हुए मेरापन कैसे न रखें। देखो, आप लोगों के अनुभव की बात है, आप उसको काम में लेते ही हो। जैसे आपके मन में कन्यादान करने की इच्छा हुई और आपने कन्यादान कर दिया। विवाह कर देने के बाद कन्या में आपकी वैसी ममता नहीं रहती। आपकी पुत्री थी और आप भी थे कि मेरी कन्या है, परंतु विवाह होने के बाद क्या वैसी ममता रहती है? तो आपको ममता छोड़ना आता है ना, ध्यान दो इस बात पर। तो एक श्रोता कहता है महाराज जी से, महाराज जी, कन्या की ममता तो बिना प्रयास ही छूट जाती है, परंतु वस्तुओं की ममता तो प्रयास से भी नहीं छूटती है। इसका क्या कारण है महाराज जी? तब स्वामी जी कहते हैं, कन्या की ममता भी बहुत प्रयास से छूटती है महाराज। उसको छोड़ने में खर्चा लगता है, भाई बंधुओं, संबंधियों, कुटुंबियों आदि कईयों की गर्द करनी पड़ती है। इतना तो वस्तुओं की ममता छोड़ने में नहीं करना पड़ता है। मैं तो कहता हूँ कि वस्तुओं के पास में रहते हुए भी उनकी ममता छोड़ दो। उनकी ममता छोड़ने में न तो आदमियों को बुलाना पड़ेगा, न भोजन कराना पड़ेगा, न घर को सजाना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। कन्या के विवाह में कितना जोर आता है। लखपतियों करोड़पतियों को चिंता लग जाती है, परंतु ऐसी कठिनता लेकर भी आप कन्या की ममता सुगमता पूर्वक छोड़ देते हो। फिर इस ममता को छोड़ने में क्या जोर आता है आपको? दूसरी बात बताता हूँ आपको। जैसे आप मेरे को कपड़ा देना चाहो और मैंने कपड़ा ले लिया, तो आपकी ममता छूटी कि नहीं छूटी? तो आपको ममता छोड़ना आता है ना। कन्यादान देना बड़ा दान हुआ, छोटा सा कपड़ा देना छोटा दान हुआ। दान छोटा हो या बड़ा हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनापन छोड़ना ही खास बात है। छोटी बड़ी वस्तु देने का मूल्य नहीं है, मूल्य तो ममता छोड़ने का है, क्योंकि मुक्ति ममता छोड़ने से ही होती है। महाभारत में शाप आया है 2 अक्षरों का, मम ये मेरा है, मृत्यु है, और 3 अक्षरों का न मम ये मेरा नहीं है, अमृत सनातन ब्रह्म है। ये वेद व्यास जी महाराज जी की वाणी है, जो सबसे बड़े महापुरुष हुए हैं। ग्रंथ लिखने वालों में व्यास जी के समान कोई नहीं हुआ आज दिन तक। ममता छोड़ने के लिए हैं, और आपको ममता छोड़ना आता है। किसको नहीं आता है ममता छोड़ना? आपके घर पर भिक्षुक आता है, आप उसे रोटी दे देते हो, तो आप उस रोटी को अपनी मानते हो क्या? आप कहेंगे कि दे देते हैं, तब ऐसा होता है। परंतु जब नहीं देते हैं तब भी ऐसा होता है। जैसे अधिक मास में 20-30 चीजें दान करनी हो, तो बहनें माताएं पहले से ही चीज मंगाकर घर में रख लेती है, पर उनमें आपकी ममता होती है क्या? सोरा उन चीजों में एक गिलास भी उठा ले तो आप कहते हो कि उसको वापस रख, ये चीजें देने की है, अपनी नहीं है। इस तरह जो चीज घर में पड़ी है उसकी रक्षा भी करते हो और मोल भी लाते हो, सब कुछ करते हो, पर मेरापन नहीं करते। कन्यादान किया, कपड़ा दे दिया, रोटी दे दी, और घर में पड़ी चीजें भी देनी हैं, इस विचार से आप अपनापन छोड़ देते हो। ऐसे ही आपको बताऊं कि एक दिन आपको शरीर सहित संपूर्ण वस्तुओं को छोड़ना पड़ेगा। एक दिन सब छूट जाएगा। छोड़े बिना आप रह सकते ही नहीं। धन को, घर को, शरीर को भी क्या आप सदा साथ में रख सकते हो? नहीं रख सकते। ऐसी असमर्थ अवस्था में यदि आप पहले से ही उनका त्याग कर दो, तो क्या जोर है? आप नहीं छोड़ोगे तो जबरदस्ती छुड़ाया जाएगा और आपको दुख होगा।
संताप होगा, अगर आप छोड़ दो तो अनंत सुख प्राप्त होगा आपको। इस बात पर आप थोड़ा विचार करो। देखो, कथा सुन ली, कहानी सुन ली, तो अब चलो भाई, ये बात यहाँ नहीं है, मेरी बातें कथा कहानी की तरह नहीं है, ये मर्म की बातें सुनो और अभी के अभी न्याल हो जाओ, ऐसी बात है। परंतु ये बात लोगों को जस्ती नहीं है। वे यही कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। अरे नहीं हो सकता तो मैं क्यों कहता हूँ नहीं हो सके तो आप होने का विचार कर लो, कठिनता पड़े तो पूछो। देखो, आवश्यकता और कामना दो चीजें। आवश्यकता पूरी होने वाली होती है, पर कामना कभी पूरी होने वाली नहीं होती है। कन्यादान करना आवश्यक है, पर उसके लिए चिंता करना आवश्यक नहीं है। कन्या को जहाँ जाना है वह प्रबंध अपने आप बैठेगा। आपको उद्योग करना है, चिंता नहीं करनी है, उद्योग करना केवल। कर्म करने में आपका अधिकार है, फल में आपका अधिकार नहीं है। कन्यादान के लिए उद्योग करना आपका काम है। कन्यादान हो ही जाए ये आपके हाथ की बात नहीं है। जैसे भूख लगी हो तो ये पेट में अन्न की आवश्यकता है और उसके स्वाद चाहना की अमुक भोजन मिले, अमुक ये पुड़िया मिले, अमुक लापसी मिले, ये कामना है। आवश्यकता पूरी होती है, पर कामना आज दिन तक किसी की पूरी नहीं हुई। किसी के भी जीवन में ऐसा नहीं हुआ है कि सब कामनाएं पूरी हो गई हो, परंतु आवश्यकता का विधान है कि वह पूरी हो जाती है। इस तरह एक आवश्यकता होती है और एक कामना होती है। इनको आप ध्यान से सुनो और धारण करो। वर्षों तक मेरे को ये बात समझ में नहीं आई, व्याख्यान देता था और दिया भी वर्षों तक, पर आवश्यकता और कामना दो है, ये बात मेरे को भी बहुत देरी से मिली है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, मेरे को ऐसी बातें बहुत कठिनता से मिली है, इनके मर्म को समझने में मेरे को जोर पड़ा और समय लगा है। यह आपको इसलिए कहा है कि आप इस बात का कुछ आदर करो। इसमें कोई आत्म सलगा नहीं, कोई महिमा नहीं, कोई विशेषता नहीं तो पहले ही जान लेता, पर नहीं आई अकल में। ऐसे कई झंझट थे जो गीता से खुले हैं, परंतु आप जानना चाहो तो बहुत सुगमता से जान सकते हो। बहुत सरल सीधी सादी बातें हैं। आवश्यकता और कामना क्या है? मूल में आवश्यकता तो है परमात्मा की और कामना है संसार की। ये मूल बात है। हम सदा जीते रहे हैं, हम जानकर बने हैं, हम सदा सुखी रहे हैं, ये आवश्यकता है। क्योंकि आपकी ये चाहना वास्तव में सत्य चित्त आनंद परमात्मा की है, परंतु संसार की जितनी आवश्यकता मानते हो, जिसकी सराहना करते हो, वह सब की सब कामना है। ये दो भेद मेरे को मिले तो बड़ी प्रसन्नता हुई और मन में कि आज तो एक कांटा निकल गया भीतर से। आवश्यकता और सीध है, कामना और सीध है। आवश्यकता तो और सीध है और कामना और सीध है। अंग्रेजी में हमने वांट और डिजायर ये दो शब्द सुने हैं। मैंने अच्छे पढ़े लिखों से पूछा है कि दो शब्दों में क्या भेद है भाई, पर वे ठीक तरह से बता नहीं सके। जैसे मैं कहता हूँ कि आवश्यकता केवल परमात्मा की है और इच्छा केवल संसार की है, पर इतना साफ नहीं बताया अंग्रेजी पढ़े लिखों ने। आवश्यकता पूरी होने वाली होती है, ये मिटाने वाली हो ही नहीं सकती। परमात्मा की जो आवश्यकता है और हमारी जो कमी है वह पूरी हुए बिना कभी मिट सकती नहीं, और कामना कभी पूरी हो सकती नहीं। ये नियम है। ये नियम भंग होता हो तो बताओ। तो एक श्रोता कहता है बाप जी से, स्वामी जी से, कि स्वामी जी महाराज, रोटी कपड़ा लोगों की आवश्यकता है, परंतु ये बहुत से लोगों को सुलभ नहीं है, तो क्या करें महाराज? तब स्वामी जी कहते हैं, भूखा तो लखपति और करोड़पति को भी रहना पड़ता है। वेद डॉक्टर मना कर दे तो करोड़ों रुपये पास में होने पर भी रोटी नहीं खा सकता है। अतः रोटी कपड़ा नहीं मिलता तो वहाँ आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता वाली चीज तो मिलेगी ही, साफ का है। अर्थात जो चीज हमें मिलने वाली है वह दूसरों को नहीं मिल सकती। जो हमारी चीज है वह हमारे से अलग कैसे रहेगी? उसको मिलना पड़ेगा। कोई भूखा मरने वाला हो, उसको भूखा मरना ही पड़ेगा। ये आवश्यक नहीं है कि अन्न जल ही मिले। ये तो मैंने संसार की रीति में दो चीजें समझने के लिए बताई हैं कि भूख प्यास की आवश्यकता है और स्वाद की इच्छा है। वास्तव में आवश्यकता है परमात्मा की और इच्छा है संसार की। संसार की इच्छा किसी भी तरह की हो, वह सब कामना है और जो कभी पूरी होगी नहीं। परमात्मा की आवश्यकता कभी मिटने वाली नहीं है, कभी नहीं मिटेगी। आप जाने चाहे न जाने, माने चाहे नहीं माने, आप नास्तिक हो जाए तो भी भीतर से परमात्मा की इच्छा नहीं मिटेगी।
कारण कि जो ईश्वर को परमात्मा को बिल्कुल नहीं मानते हैं वे भी हरदम रहना चाहते हैं, इधर ज्ञान चाहते हैं, सुख शांति चाहते हैं। उनकी ये इच्छा सच्चिदानंद घन परमात्मा की है, रहना जीना चाहते हैं, ये सत्य की इच्छा हुई। ज्ञान चाहते हैं, ये चित्त की इच्छा हुई। सुख चाहते हैं, ये आनंद की इच्छा हुई। जो ईश्वर का खंडन करता है, दुनिया से ईश्वर का नाम उठा देना चाहता है, ऐसे नास्तिक से नास्तिक आदमी के भीतर भी ईश्वर की प्राप्ति की इच्छा रहती है। क्या ये जीना नहीं चाहता है? क्या वह ज्ञान नहीं चाहता है? क्या वह सुख नहीं चाहता है? चाहता है तो सच्चिदानंद परमात्मा की इच्छा है उसको। इस चाह को कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि ये हमारी असली इच्छा है, असली जिज्ञासा है, असली भूख है, और ये कभी मिटने वाली नहीं है, प्रत्युत पूरी होने वाली है। संसार की इच्छा कभी किसी की पूरी नहीं हुई है, होगी भी नहीं, हो सकती भी नहीं। आपने भी देख लिया है कि जीवन में कभी इच्छा पूरी हुई नहीं है, अब उसको छोड़ने में क्या बाधा है? तो श्रोता बोलता है, महाराज जी हम इतना मान लें कि हमने सब छोड़ दिया, तो क्या इतना मानने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी हमारे को? तो तब स्वामी जी महाराज कहते हैं, नहीं होगी, ये कोई तमाशा नहीं है भाई। भीतर से इच्छा छोड़ोगे तब होगी। मैंने इच्छा छोड़ दी ऐसा कहने से क्या हो जाएगा? केवल कहने से नहीं होगा, केवल ऊपर से मान लेने से नहीं होगा। भीतर से कोई इच्छा नहीं हो, जीने की भी इच्छा न हो, अभी मर जाए तो कोई चिंता नहीं। इच्छा छोड़ने से आप मरोगे नहीं और सहने पर भी बचोगे नहीं। मरना तो पड़ेगा ही, नहीं सहने पर भी और सहना छोड़ने पर भी। ये पक्की बात कहता हूँ। आप विचार करो कि क्या अपनी सहना से हम जी रहे हैं? चाहने मात्र से कोई जी नहीं सकता। जीने के उपाय के लिए मैं मना नहीं करता हूँ। रोटी खाओ, दवाई लो, संयम में रहो, ये बात मैं कहता हूँ, परंतु हम जीते रहे ये हमारे हाथ की बात नहीं है। इसमें आपको क्या बाधा लगती है? पूछो। आप सोचते हैं तो उल्टा सोचते हैं कि ये चुप कैसे हो जाए, ऐसा प्रश्न पूछे हैं कि ये बोल नहीं सके। ये नहीं सोचते हैं कि बात को काम में कैसे लाए। जैसे सरकारी कानून के विषय में सोचते हैं कि इस कानून से कैसे बचें, कैसे झूठ कपट करें, कैसे चकमा दे। यही बर्ताव आप दूसरों से करते हैं। ऐसा करना ठीक नहीं है। आप ऐसा सोचो कि ये ममता कैसे मिटे, ये कामना कैसे मिटे। इसके लिए सोचना होता है, चेष्टा नहीं होती है। वस्तुओं को ज्यों की त्यों रहने दो, एक कौड़ी भी खर्च मत करो, परंतु ये मेरी नहीं है इतना मान लो। आस्तिक के लिए बहुत सरल उपाय है कि ये सब भगवान की है। सच्ची बात यह है, आस्तिक आदमी सब वस्तुओं को भगवान की ही मानते हैं। अब बोलो ममता छूटेगी कि नहीं छूटेगी? हमारी है ही नहीं, ठाकुर जी की है। अब वस्तु चली जाए तो ठाकुर जी की भी वस्तु चली जाए। रक्षा करना, ठीक तरह से रखना हमारा काम है, क्योंकि हम ठाकुर जी के हैं। तो हम ठाकुर जी की चीज को निरर्थक नष्ट कैसे होने देंगे? ठाकुर जी के विधान के अनुसार खर्च कैसे करेंगे? क्योंकि ठाकुर जी की चीज है। कितना सुगम उपाय है, इस बात को भीतर से पक्का मान लो। अब बेटा मर जाए तो हम चिंता क्यों करें? भगवान का बेटा मरा, हमारा कुछ नहीं गया। आप बिल्कुल गिनाओ कि हमारे इतने बेटे हैं, गिनाने में तो क्या हर्ज हुआ। आप केवल मेरापन छोड़ दो, इनका पालन पोषण करो, रक्षा करो, अपनी जिम्मेदारी का पालन करो। भगवान की दी हुई ड्यूटी है आपको। गाड़ी में बैठने पर आप कहते हैं कि ये हमारा डिब्बा है, पर गाड़ी से उतरने के बाद आप कभी चिट्ठी देकर नहीं पूछते हो कि हमारा डिब्बा कैसे है। अतः ये व्यवहार करने में कोई बाधा नहीं लगती। व्यवहार सुचारू रूप से करो, जैसा अभी करते हो इससे भी सुचारू रूप से करो। हमारी चीज की परवाह नहीं है, पर अब तो प्रभु की चीज है ना, उसकी अच्छी तरह से रक्षा करो। मैं आपका दुख मिटाने के लिए कहता हूँ, चीज मिटाने के लिए, नष्ट करने के लिए नहीं कहता। चीज छोड़कर साधु हो जाए ये नहीं कहता हूँ मैं। दुख, संताप, अभाव, व्याकुलता, हलचल मिटाने के लिए कहता हूँ। वही घर है, वही स्त्री है, वही परिवार है, वही रुपये हैं आपके, और वैसे ही आप हो। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, केवल आपकी चिंता मिट जाएगी। परंतु ममता कामना रोकोगे तो यही चिंता, हलचल, दुख, संताप कभी मिटने का है नहीं। ममता कामना के रहते चिंता हलचल न हो, ये असंभव बात है। मन में इच्छा रखे कि ऐसा हो और ऐसा न हो तो हलचल होगी।
तो श्रोता बोलता है, स्वामी जी महाराज, तत्व का बोध होने से पहले ममता कामना कैसे मिटेगी? तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि तत्व बोध होने से ममता मिट जाएगी और ममता मिटने से तत्व का बोध हो जाएगा। खुशी आए ज्यों कर लो, आपको जो सुंगम पड़े वह काम कर लो। कामना ममता के रहते रहते तत्व बोध हो जाएगा। आप ध्यान दो मेरी बात पर, गीता की बात है। संपूर्ण पापियों से भी जो अधिक पापी हो वह भी ज्ञान रूपी नौका से पापों पर तर जाएगा, और अतः पापी से पापी भी ज्ञान का अधिकारी हुआ कि नहीं। कामना तो दूर रही, पापी बताया है। मनुष्य कामना के कारण ही पाप करता है। कामना से होने वाले बड़े बड़े पापों से आप तर जाओगे। तात्पर्य यह हुआ कि ज्ञान पहले भी मिल सकता है और कामना ममता के त्याग से भी मिल सकती है। ये दोनों प्रमाण गीता में है कामना के विषय में। मेरे को ऐसी बातें बहुत याद है इस विषय